अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब दौरे उस्मानिया में तामीर करदा मुसाफिरीन के लिए सराया की इमारत मुनहदिम हो गई, जिसमें बताया जाता है कि एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस व DRF GHMC का अमला फौरी मुकाम हादसा पहुंचते हुए मलबे की सफाई का इंतजाम किया। बाद में ACP ने नामपल्ली पहुंचते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान कांग्रेस कायद V हनुमंतराव भी मुकाम हादसे पर पहुंचकर मालूमात हासिल की और उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो जिस पार्टी को यह देना चाह रही थी उसे चाहिए कि वो इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले इसकी तामीर करवाते, बजाय उसके उन्होंने इस किस्म की हरकत की जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। उन्होंने रियासती हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने मजीद बताया, मिनिस्टर 6 साल हुआ डॉलर से भर के एक बिल्डिंग टूट जा रहा, दूसरे तरफ पानी में लोग बह जा रहे, कारा रुक जा रहे, 2-2, 3-3 घंटे लेट हो रहे। आज ये मेट्रो के वास्ते दिए, ये रेलवे का उस ज़माने में इसको आशिर खाना बोलते थे। लोग सोते थे, कोई दूर जाने वाला, कोई गांव को जाने वाले जो आए थे या सोते थे। भगवान की दया से, अल्लाह की दया से कोई सोए नहीं। और अभी एक आदमी को मार लगा और निकलने वाले ज़मीन में क्या कितने लोग मरे अभी पता नहीं है। मगर KCR मेट्रो को जब दिए तो ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको ठीक करना बोल के सोचे नहीं। पहले क्या बोलना था मेट्रो वालों को, देखो भाई आपको बिल्डिंग दे रहे, इसको पहले मरम्मत करना बोलना था। बिल्डिंग दे दिया उन्हें, मेट्रो का काम कर रहा, बिल्डिंग को वैसे ही छोड़ दिए। तो इसका पूरा सरकार का फेलियर है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। क्यों बोले तो सबसे ज़्यादा कोई पुराना सरकार कोई कुछ नहीं कर रहा। हम हैदराबाद को डलस बना देते, पूरा बड़े बड़े रोड़ा बना देते, क्या क्या की बोलते गए। रोज़ाना पेपर में KTR का स्टेटमेंट होता, KTR को जल्दी आओ बोलो, यहाँ देखो बोलो, ताकि उसको डलस मालूम होता ना कि हैदराबाद मालूम होता। बातें बड़े बड़े करते, काम में कुछ नहीं होता। इसके ऊपर इंक्वायरी होना। और दूसरी बात, आज RTC के एम्प्लॉयज़ बेचारे परेशान हैं, तनख्वाह नहीं है। दसरा गया, दिवाली आ रहा, कोर्ट भी ऑर्डर दिया भाई इमीडिएट तनख्वाह दो, बोले तो तनख्वाह नहीं देते। और आज नेगोशिएशन को बुला बोले तो अभी तक नहीं बुला बोले तो ये अपने आप को राजा समझ रहे। पहले ज़माने में दोरा ये पटेला ऐसा चल रहा। ये दोरा का सरकार नहीं है, ये पब्लिक की सरकार है। पब्लिक को जवाब देना, इमीडिएट KTR आके इस पे ऊपर जवाब देना चाहिए। पहले भी इसका पीछे का बिल्डिंग भी टूट गया, मगर उसका ऊपर तवज्जो नहीं है। दूसरा है, उस वजह जब उन्हें आएगा ना, उसको अच्छा पकड़ो, पुलिस वाले पूछे न तो कोई KTR क्या बोला रे, तू दलत बोला, क्या कर रहा बोल के पूछो, जब तो भी उसको पता लगता। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता 15 यौम से जारी हड़ताल की और आज बंद की TNGOs की जानिब से तायीद की गई। TNGO ने आज एहतजाजी धरना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर के ग्राउंड में मुनक्किद किया, जिसमें TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी रविंदर रेड्डी, M राजेंद्र, रशील महिपाल रेड्डी के अलावा जिले सदर TNGO SM हुसैनी मुजीब की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हड़ताली तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मुलाजिमीन से बातचीत करते हुए मुतालबात कबूल कर ले। उन्होंने सरकारी मुलाजिमी के मसाइल से हुकूमत को भी रूशनास करवाया और कहा कि आइंदा 15 दिनों के दौरान सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल हल कर दिए जाएँ, PRC की इजराई अमल में लाई जाए, बसूरत दीगर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा कर बताया गया था। तो बहरहाल ये धरना का मतलब एक ही है, जो सरकारी मुलाजिम के तकलीफ़ात है। पहली तकलीफ़ ये है, 2.5 साल से जो हमारे भाई आज आंध्रा में काम कर रहे हैं, हमारे 500-700 भाई अभी वहीं पर है, हमारे बहनें वहाँ पर है, उनके कई तकलीफ़ात है। कई आज तक 25 लोग मर गए। इसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ सुब्रमण्यम का लेटर देने के बावजूद भी हमारी हुकूमत के ऊपर कोई फैसला नहीं करी। बहरहाल आपके जानिब से, ये धरना के जानिब से मैं रियासत को मैं अपील कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, पहले तेलंगाना के सरकारी मुलाजिम जो आंध्रा में काम कर रहे हैं, चौधरी समाज के या NGO से, उनको लेके आइए। दूसरा, हमारा PRC के ऊपर आप इमीडिएट PRC के ऊपर फैसला करिए। तीसरा, हेल्थ का जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आज एक माफिया के
हिसाब में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले हमारे सरकारी मुलाजिम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड कहीं पर भी नहीं ले रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड पूरा होना है लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी को 010 के हेड ऑफ अकाउंट पे तनख्वाहें आने का है। और कॉन्ट्रैक्ट के जो बच्चे, कई बच्चे, हज़ारों बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने की बात किए थे, वो भी नहीं हुआ। ऐसे तमाम तकलीफ़ात है। ये तकलीफ़ात को अगर ये 15 दिन के अंदर ये रियासती सरकार हल नहीं करेंगे तो फिर से एक बार रविंद्र रेड्डी साहब और राजेंद्र साहब के सदारत में हम तमाम फिर तेलंगाना जो रियासत हासिल करने के लिए जो सीपीएम साबिक स्टेट सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी और साबिका राज्यसभा एमपी अजीज पाशा की ज़ेर क़यादत आरटीसी हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से आज बंद के ऐलान पर उनकी तायद में धरना मुनज़्ज़म किया, जिस पर पुलिस ने तमाम कायदीन को हिरासत में लेते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। क़ब्लज़ी एहतजाजी आरटीसी मुलाजिमीन के हुकूक़ को रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन्हें सल्ब कर रही है। उनके मुतालबात को फौरी कबूल करते हुए उन्हें राहत दी जाए। इस मौके पर अजीज़ पाशा ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। क्या नाम है, ये आरटीसी स्ट्राइक के संबंध में जो हड़ताल हो रही है बहुत ही 100% सक्सेसफुल है, इसलिए कि ये मसला आरटीसी का नहीं रहा बल्कि पूरी मजदूर तहरीक का मसला रहा। और हाई कोर्ट से इतने स्ट्रिक्चर्स पास होने के बावजूद भी हुकूमत जो है ना एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि वो कहती है कि 10:30 बजे जो है ना मुज़ाकरा शुरू की जाए, डिस्कशन शुरू किए जाए। तो इस मामले में हुकूमत की हटदर्मी जो है ना बहुत ही हुकूमत को एक गलतफहमी ये है कि हम जो है ना जहाँ तक भी जा सकते हैं और मजदूर तहरीक को कुचलेंगे, बल्कि मगर तारीख गवाह है जहाँ जहाँ पर मजदूर तहरीक उभरी है वहाँ पर जो है ना हुकूमत अपने कुर्सी से हाथ धोना पड़ता है। तो ये समझ लेना चाहिए केसीआर साहब को कि इनकी हटदर्मी से इनको या इनकी पार्टी को फ़ायदा होने का नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और तमाम जबकि आरटीसी के तो तमाम यूनियन तो मुत्तहिद हैं, उसके साथ साथ पूरी वर्किंग क्लास भी जो है ना इनकी हमदर्दी में आगे बढ़ी है। तो आज हम कम से कम इस बंद की तहरीक को देखने के बाद, लोगों के जो है ना रिस्पांस को देखने के बाद ये समझना चाहिए कि फौरी इस मामले में उनके जो भी मुतालबात हैं उसको कबूल करते हुए हुकूमत जो है ना इस मामले को है ना सुलझाएँ, तो उनके लिए भी बेहतर है और सारे मजदूर तहरीक के लिए भी बेहतर है। यूनानी तिब्बी अद्वियात पर मुश्तमिल दूसरी सैयदला कॉन्फ्रेंस ज़ेर क़यादत डॉक्टर मिनहाजुद्दीन खान उर्दू मस्कन खिलवत में इनकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर ख्वाजा बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस तरीक़े इलाज के तहत मौसर अद्वियात की तैयारी और इलाज मुमकिन है। तमाम अमराज, चाहे वो अमराज क़ल्ब, अमराज जिल्द, गुर्दे से मुताल्लिक़ तमाम अमराज के लिए मौसर अद्वियात और इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरीक़े इलाज को अपनाते हुए इसे फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस मौके पर अद्वियात से मुताल्लिक़ तैयारी, मटीरियल व दीगर की मालूमात फ़राहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर अतर फातिमा, डॉक्टर मसूद क़ुरैशी, डॉक्टर आबिदा, डॉक्टर अफरोज़, डॉक्टर रुखसाना परवीन, डॉक्टर वहाजुद्दीन, डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर वसीम के अलावा तलबा और तालिबात और डॉक्टर्स की कसीर तादाद मौजूद रही। मोहम्मद सिराजुल हक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और बिलख़ुसूस ऐसे डिपार्टमेंट का साथ जिन्होंने हमको आकर यहाँ पे हमारी हिम्मत अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके शुक्रगुजार हैं। निकाल कर अपनी ज़बान से और अपने अखलाक से जिन्होंने अभी इसमें हिस्सा लिया और ख़ास कर ये हमारे स्टूडेंट्स जो आए हैं, इतनी रुकावटों की, इतने उनको डराने के बावजूद भी ये उनका तालीम का शौक़ है। हमारे कहने पर जो हम देना चाह रहे थे लोग हासिल करने के लिए, मेरा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था जितना मुनक़्क़िद हुआ, वर्कशॉप मुनक़्क़िद हुआ जिसमें हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया सिवाय हमारे ऑर्गेनाइज ने इसका। और हमारे लिए खुशी की बात है हमारे लिए साहब का, डॉक्टर नजम रिहान साहब का, डॉक्टर इमरफ शकीब भाई का और डॉक्टर अतर यहाँ हैं, तो हम उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। 3 और बेंगलुरु में सैदा 4 तब इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आप लोग को पहुँचाएंगे इस मुश्किल में इंशाल्लाह। का मकसद और मतलब ये है जो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मौके फराहम नहीं, या फिर जहाँ पे उनको जो है डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर जो ऐसे असातिज़ा जो उसको बराबर प्रॉपर तौर पर सिखा नहीं पा रहे हैं, उस कमी को हम पूरा करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे असातिज़ा नहीं सिखाते, बट उस कमी को जो आ रही है उस कमी को हम पूरा करना चाहते हैं। और उस कमी की पूरा करने के लिए हमने
कई सेशंस यहाँ पे रखे। पहले सेशन में हमने ये रखा है कि किस तरह ड्रग का जो है लाइसेंसिंग लेना है, किस तरह उसको फॉलो करना है, किस तरह का एक सेशन रखा हमने। और सेकंड सेशन में हमने रखा है किस तरह कुछ तैयार बताया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। ये पहला हिंदुस्तानी ऐसा सेमिनार वर्कशॉप है जहाँ पे हमने इस तरह का हमने प्रोग्राम रखा कि कुछ किस तरह आकर्षित करते हैं। हम बता रहे हैं कि किस तरह प्योरिटी होना चाहिए, खिवाम की किस तरह हलवा बनाया जाए। जो फेस क्रीम्स मिलते हैं जो हमारे सेहत के लिए नुकसान है, अपने बिजनेस के लिए लोग धोखा दे रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हर्बल का हो, जो बिना साइड इफेक्ट का हो, बच्चों को इसका सही नॉलेज हो, ये बना सके अपने आसपास में प्रिपरेशन में। ये मकसद के तहत हमने आगे बढ़े हैं और अल्लाह की ज़ात से हम शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने हमको इतनी बेहतरीन कामयाबी दी कि जितनी हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। और जो लोग के लिए हमारे लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमने हंगामा बर्पा कर दिया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुलाजिमीन की जानिब से आज तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया, जिसकी तायद में तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने एबिट्स पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। एहतजाजी हुकूमतों की पॉलिसियों के खिलाफ प्लेकार्ड थामे एहतजाज कर रहे थे, जिस पर बीजेपी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। Every issue is resolved at the table. People are now put to heavy hardships due to the strike of RTCs, and common man is also affected. And even the government has declared a closure of education season to the month end. What does it mean? Government come forward and talk. Are you saying it's going to be extended further? Yeah, the people are mentally prepared, not. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।